क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जो भी प्रश्न हम करेंगे उसे डिटेल में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। कह रहे हैं एक फंक्शन हमारा है जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, और फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर 5x और हर एक x जो आ रहा है वो r से आ रहा है, तो ये क्या होगा? सही उत्तर बताइए। तो एकाकी और आच्छादक के बारे में पूछ रहा है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहां पहले हम बात करेंगे एकाकी की। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या और इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। ये x होता है और ये y होता है। f(x) को ही हम y कहते हैं। y किसके बराबर है? 5x के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं x की जगह पर 1 रखूंगा, जो कि वास्तविक संख्या जा रहा है, यहां पर रखोगे 1, तो 5 एकम 5, 1 रखा तो 1 इनपुट रखा, 1 ही आउटपुट मिला। अब मैं -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये एकाकी है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अब मैं आपको दिखाता हूं आच्छादक का प्रोसेस। आच्छादक, इसी से आप आइडिया लगा पा रहे हैं। आच्छादक में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, माना f(x) को हम y मान लेते हैं आच्छादक में, है ना। तो y बराबर मेरे पास क्या है? 5x। तो x बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? y/5, y/5 हो जाएगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। यहां देखिए, इसे x कहते हैं, इसको y कहते हैं। ठीक है ना, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर मैं x हमारे पास क्या है? x हमारे पास y/5 है, और सह प्रांत में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए, तभी आच्छादक होता है। अब सपोज करो मैंने y 0 ले लिया, तो यहाँ 0 रखूंगा, x का मान क्या हो जाएगा? 0/5, यानी कि 0। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/5, यहाँ y की जगह पर 1 रखूंगा। 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2/5। तो कोई भी अवयव ले रहा हूं तो उसका प्रतिचित्रण मुझे यहाँ जरूर मिल रहा है। r से ले रहा हूँ, r में ही आ रहा है, तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। एकाकी और आच्छादक दोनों है। तो फलन आच्छादक है, बहु एकाकी है, आच्छादक नहीं है, एकाकी नहीं है। तो एकाकी तो है, आच्छादक भी है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और ये बोर्ड के पेपर्स हैं, बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर ले आऊं, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी खत्म करा दी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिए, और प्रैक्टिस के लिए अगर डेली मॉडल पेपर चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे, तभी मैं लेके आऊंगा डेली, मेरा वादा है। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा, पेपर का भी और सोल्यूशन का भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी? कोटि क्या होता है बोलो? कोटि होती है कितनी बार अधिकतम अवकलज किया गया है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलज किया है? d⁻3 y/dx³ 3 बार। तो हमारी कोटि कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, अगर हमसे घात पूछता, इसी प्रश्न में अगर घात पूछ देता, तो पहले देखते हैं कि अवकल समीकरण के ये परिभाषित है या नहीं है। तो ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में परिभाषित है, और जहां से हमने कोटि चेक की है उसी की पावर में देखते हैं। कुछ नहीं है तो घात 1 है, घात 1 होती। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x, और लिमिट लगा है √3 और 1/√3। अब क्या करोगे? अपर लिमिट x की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे क्या आ जाता है? लोअर लिमिट। tan इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो। 10 किस एंगल पे √3 मिलता है? 60 बोले तो π/3, और ये मिलता है 30 पे, 30 बोले तो π/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 3 दूनी 2 पाई, माइनस के पाई। सो आंसर आ जाएगा π/6। आंसर क्या आ जाएगा? π/6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, i.i का मान कितना होता है? 1। i.j होता तो 0 होता, j.j क्या होता है? 1, k.k क्या होता है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3।
ऑप्शन नंबर 3। कह रहे ये ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव एन कोटि के हैं, तो कौन सा संबंध सही होगा? तो ए बी इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत बताइए? नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख के समझ सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये ए है ये बी है, ए से बी में संबंधों की संख्या आपको बतानी है। ए से बी में क्या बतानी है? संबंधों की संख्या बतानी है। सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो देखिए बहुत ही आराम से बता देंगे। सेकंड, कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। ऐसे लिखोगे क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है, दिया करके लिखोगे ऐसे। ए आपको क्या दे रखा है? 1 2 3, यानी कि ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है। उसके बाद बी हमें क्या दे रखा है? 4,5, यानी कि बी में कितने अवयव है? 1 2। तो यहां लिखेंगे ए से बी में संबंधों की संख्या। एक नंबर में, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर एन ए गुणा एन बी। ए का ए कितना है? 3 अवयव है, और बी में कितने अवयव? 2 अवयव है। 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। 2 को 6 बार गुणा कर दो, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 64। ये आंसर आ जाएगा, संबंधों की संख्या। अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पे पट आ जाए, ये तो कक्षा 10 का क्वेश्चन है, क नंबर। तो देखो मेरे भाई, दो सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर परिणाम क्या होता है? कैसे निकालोगे? ये एक सिक्का हेड या ट्रेल, और दूसरे सिक्के पे भी क्या है? हेड या ट्रेल, ठीक है। तो क्या आ जाए? हेड के साथ हेड आ जाए, या फिर हेड के साथ ट्रेल आ जाए, या फिर ट्रेल के साथ हेड आ जाए, या ट्रेल के साथ ट्रेल आ जाए। तो 2 सिक्का उछालने पे जो कुल परिणाम आता है वो 4 आता है। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4 है। क्या बोल रहे? दोनों पर पट आने की प्रायिकता, दोनों पर पट यानी कि ट्रेल ट्रेल, ठीक है। तो दोनों पे पट आने की प्रायिकता में निकालनी है, तो यहां लिख देंगे दोनों पर पट आने की प्रायिकता। और बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपको ये जो पेपर्स हैं, आपको मेरे कॉपी वाले पढ़ने हैं या आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ना है? जहां बोलोगे वहां पढ़ा दूंगा। ये मत सोचना कि सर आप कॉपी में पढ़ा रहे हो। आप जिधर बोलोगे मैं उधर पढ़ा सकता हूँ। कॉपी में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपका फोकस अच्छा बने। आप मुझे एक कमेंट करके बताना कि आपका फोकस डिजिटल बोर्ड में अच्छा बनता है या कॉपी में अच्छा बनता है, ठीक है। और कॉपी में होने पढ़ाने का फायदा ये भी है, मैं आपको हाथों हाथ नोट्स भी दे सकता हूँ। ये जो मेरे नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाते हैं। दोनों पर पट आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना है? 1, कुल परिणाम है 4। सारा कुछ लिख के बताना है। हालांकि प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन करके पूरा लिख के दिखाना पड़ता है, इसी में लगता है टाइम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये जो सदिश है और ये जो सदिश है परस्पर लंबवत है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, ठीक है। सो गौ नंबर पे आ जाओ। माना सदिश, 2 सदिश हमको दे रखे हैं, उनका नाम मैं दे देता हूँ। एक को ए वेक्टर बोलता हूँ और एक को बी वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है। ए सदिश हमको दे रखा है 3i + 2j + k, और बी सदिश हमको दे रखा है i - 4j + लैम्डा के, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें लैम्डा का मान बताना है। चूंकि यह परस्पर लंबवत है, इसलिए अगर परस्पर लंबवत होता है, सदिशों का जो अदिश गुणन होता है a.b, वो क्या होता है? 0 के बराबर होगा। ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास है 3i + 2j + k, डॉट प्रोडक्ट i
माइनस का 4j प्लस लैम्डा के बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले के आई के साथ 3 और इसका गुणज 1, 3 एकम 3, इसका गुणज 2, इसका गुणज 4, तो 2 चौको 8 माइनस का प्लस गुणा प्लस प्लस, इसका गुणज 1, इसका गुणज लैम्डा, लैम्डा एकम लैम्डा, तो 3 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 5, तो लैम्डा माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, तो लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 5। कोई डाउट हो या दिक्कत आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो ऐसे प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल। ये पी ए है, ये पी बी है, पी ए इंटरेक्शन भी इतना है, तो पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा, सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, सो देखो मेरे भाई, पी बी अपॉन ए निकालना है, पी बी अपॉन ए, इसका सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में ए है तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, बात एक ही होता है। ये हमको दे रखा है 2/13 और पी ए दे रखा है 3/13, इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13 कटा, आंसर आ जाएगा 2/3। इतना आसान प्रश्न है। ठीक है, घ हो गया। अब आ जाओ अंगा पे। अंगा में क्या बोल रहे हैं, y बराबर दे रखा है log 10x, तो आपको dy/dx निकालना है। आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, y बराबर हमें दे रखा है log 10x, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलज कर दोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो y का अवकलज यहां लिखोगे dy/dx, d/dx log 10x। तो पहले किसका अवकलज होगा, log x का। log x का अवकलज क्या होता है, 1 में x की जगह पे गया 10x, log x का हो गया, log का हो गया। अब इसके अंदर का होगा, किसका अवकलज होगा, 10x का। 1 में 10x और 10x का प्लस क्या होता है, sec² x। आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कहना सिद्ध कीजिए ये जो फलन है x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। चलिए करते हैं। ये प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के हैं। तीसरे का कौन नंबर, हमारे पास क्या है, दिया है करके लिख देते हैं, दिया है फंक्शन x हमें क्या दे रखा है, x - 1। ठीक है, सतत की बात कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे x बराबर 1 पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर। तो खुद देखो, x बराबर 1 पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट, एक ही फलन है और एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 1 पर देखो, यदि पहले निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, ऐसे लिखा है बराबर। अगर क्योंकि इसको 0 रखोगे, अगर x का मान 1 से छोटा है तो x - 1 का मान पता क्या होगा, -x - 1 होगा। मॉडुलस से बाहर आकर क्या होगा, -x - 1 होगा। ठीक है, रख के देखते हैं। तो x की जगह पे क्या रखोगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 - h। ठीक है, 1 से कम के लिए h टेंस टू 0 लिखते हैं, 1 - h। अब हमें क्या करना है, फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप h ले लेते हो ना तो ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप h नहीं ले लेते हो तो ये करके दिखाना पड़ेगा। सो देखो मेरे भाई, कम के लिए भी यही लेना है, ज्यादा के लिए भी यही लेना है। तो क्योंकि LHL निकाल रहे तो 1 - h, जहां जहां x दिख रहा है
वहां वहां 1 माइनस एच रख दो, 1 माइनस एच। तो 1 से 1 कटा, एच के जगह पे क्या रख दोगे 0, तो -0 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ RHL पे। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एक से अधिक के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, एक पे चेक करना है तो 1 प्लस एच। तो जहां जहां आपका x है वहां पर क्या रख दोगे 1 प्लस एच फंक्शन में, इसे ये कटा, h के जगह पे क्या रख दोगे 0। समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना एग्जैक्टली 1 पर f1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x टेंस टू 1, फंक्शन x क्या है हमारे पास, x माइनस 1, x के जगह पर 1 रख दो, 1 माइनस 1, 0 का मापांक क्या हो जाएगा 0। तो देखो LHL RHL और फंक्शन पे वैल्यू तीनों की समान आ गई है, यानी कि फलन क्या है, सतत है। देखो चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, आपको क्या मिला कि भैया हमारा जो LHL है, हमारा जो RHL है और फंक्शन पे उस पॉइंट की जो वैल्यू है तीनों समान है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ऐसे सिद्ध करना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2 की जगह 5 में भी आ सकता है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ये जो गौर नंबर का प्रश्न देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कई बार, अब इसको 2 नंबर में दे दिया गया है। चलो करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ये मुख्य मान निकालना, 2 नंबर का प्रश्न है, शानदार। ख नंबर पे आ जाओ। मुख्य मान निकालने के लिए तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आएगा ही आएगा। अगर सिर्फ 1 आता है तो 1 नंबर में, ये 2 है तो 2 नंबर में दे दिया गया है। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस के √3 है। क्योंकि एंगल पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल नेगेटिव है तो कोई दिक्कत है। आप जानते हैं cot इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास tan इनवर्स √3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे पाई माइनस cot इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है √3। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। यहां पर है tan इनवर्स, इधर tan है तो इसका मान 10 में सोचो, तो 10 60 का मान यानी कि पाई/3। फिर यहां पे आ जाओ, बाहर cot इनवर्स, इसका मान cot में सोचो, cot 30 का मान होता है यानी कि पाई/6। ठीक है, तो इससे ये कटा, अरे यार cot छूट गया था, cot पाई/6, cot से cot कटा तो क्या बचा यहां से पाई/3 माइनस के बाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बचेगा यहां से पाई/6। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी, ऊपर आ जाएगा 2 पाई, एक चंग यहां आ जाएगा 6 पाई, और 6 कम ये पाई, तो 2 और 3, 2 और 1 पाई, 3 पाई माइनस का 6 पाई बट्टे 6, यहां से आ जाएगा माइनस का 3 पाई बट्टे 6, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा माइनस के पाई/2। ठीक है, ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न में। ए बी सी मात्रक सदिश है, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास 0 है, तो इनका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर में दे रखा है। कोई नहीं, क्वेश्चन करने से मतलब है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जो छोटा होगा वो बड़े में आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटे में आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ना है हमें, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये हमारा मेन मोटो है। तो प्रश्न में हमको दिया क्या है, देखिए प्रश्न में हमको दे रखा है ए बी सी मात्रक सदिश है, दिया है जो ए का मापांक होगा, ठीक है, और जो बी का मापांक होगा और जो सी का मापांक होगा वो 1 के बराबर होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या, ये हमारे एक मात्रक सदिश है। ये क्या है मेरे, मात्रक सदिश है। ठीक है, उसके साथ साथ हमको ये भी तो दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या 0 है, और ये भी हमें दे रखा है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मान क्या है 0 के बराबर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है
हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए डॉट बी प्लस आई थिंक इसका आंसर 3/2 तो ऐसा कुछ आता है, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन कराते कराते हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आंसर तक रट जाते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज हमें दे रखी है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस का सी दे रखे क्या हो जाएगा? माइनस का सी। मैं क्या करूंगा, क्या करते हैं, ए डॉट बी है ना, तो ए का अदिश गुणन ले लेते हैं। क्या करते हैं? ए का अदिश गुणन ले लेते हैं। दोनों तरफ ए का अदिश गुणन करने पर, ए का अदिश गुणन करने पर ठीक है, करोगे तो क्या हो जाएगा? ए डॉट, ये तीर लगाने में बड़ा टाइम लग जा रहा है, ए डॉट माइनस सी, दोनों तरफ ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, माइनस सामने आ जाएगा और यहां से हो जाएगा ए डॉट सी। आप ये जानते होंगे कि ए डॉट किसके बराबर होता है? मापांक ए का वर्ग होता है। तो यहां से आ जाएगा मापांक ए का वर्ग और ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, और ये माइनस का इधर ला सकते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस का ए डॉट सी, उधर कुछ नहीं बचा, 0। ए प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का ए डॉट बी ए डॉट सी, और ये माइनस का प्लस के तरह के माइनस का हो गया। अच्छा, मापांक ए का मान कितना है? 1 रख सकता हूं मैं यहां पर 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो हमें मिला ए डॉट बी ए डॉट सी कितना? माइनस का 1। समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, फिर से वही ले लोगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बराबर माइनस का सी वेक्टर है। हम क्या करेंगे, ए का हो गया, अब ले लेंगे बी का अदिश गुणन करने पर, दोनों तरफ करेंगे, जो काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं, आगे पीछे, है ना, ये नहीं कि एक तरफ से कर रहे हो। तो करेंगे दोनों तरफ से, बी डॉट ए प्लस बी और यहां हो जाएगा बी डॉट माइनस का सी। ये क्या हो जाएगा, एक बार ए का किया, एक बार बी का किया, अगले बार में सी का करेंगे। ये हो जाएगा बी डॉट ए, ये हो जाएगा बी डॉट बी और ये हो जाएगा माइनस बी डॉट सी, माइनस सामने लग जाता है। ठीक है, आप तो ये जानते हैं ना कि भैया हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, बात तो एक ही होती है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को, बी डॉट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी, और बी डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी के मापांक का वर्ग, और ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, ये नेगेटिव वाला इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा। ये आ गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और ये चीज इधर आ गई। आप जानते हैं बी का मापांक का मान 1 दे रखा है, 1 का वर्ग, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये भी समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर से आ जाओ पुनः, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज है, ए का हो गया, बी का हो गया, अब हमें लेना सी का, सी का अदिश गुणन, सी का अदिश गुणन करने पर, सी का अदिश गुणन करने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये चीज। कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी डॉट ए सी डॉट बी माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा सी डॉट सी। ठीक है, सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मापांक सी का वर्ग, और मापांक सी का मान क्या है, 1, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1। ठीक, सी डॉट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए डॉट सी लिख सकता हूं, और बी डॉट सी को
सी डॉट बी को मैं बी डॉट सी लिख सकता हूं अपने सुविधा के लिए। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। समीकरण 1 2 3 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 क्या था, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, ये देखो ये समीकरण 1 है ना, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ रहा हूं ये। फिर क्या है, ए डॉट बी बी डॉट सी, फिर यहां पर है ए डॉट सी बी डॉट सी, और इधर -1 -1 -1 ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट सी ए डॉट सी बी डॉट सी बी डॉट सी। हर चीज दो बार है, दो माइनस ले लो, अंदर आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए लिखो या ए डॉट सी लिखो, बात एक ही होती है। और ये हो जाएगा -3, दो गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। कितना आ जाएगा आंसर, -3/2। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि यही आएगा आंसर। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, पता नहीं एग्जामिनर भांग पी के सेट कर देगा, एक दो क्वेश्चन वो 2 नंबर में डाल दिया। बताओ, इतना लेंथी क्वेश्चन 2 नंबर में था। ठीक है, तो ये भी हमने आराम से बना दिया। कोई नहीं, वो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, हम इम्तिहान दे देंगे, क्या दिक्कत है। अगले प्रश्न में आ जाओ। log x का क्या करना है, समाकलन करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये उदाहरण का प्रश्न है समाकलन के। तो log x का हमें क्या करना है, समाकलन। क्या log x का समाकलन हो सकता है? जी नहीं, कोई सूत्र नहीं है इसका log x का समाकलन, कोई सूत्र नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो log x है इसके गुणे में मैं एक लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं आइलैंड नियम लगाऊंगा। क्या करूंगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लूंगा, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब नियम लगा दूंगा, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट लग जाता है, पहले वाले का अवकलज log x, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। यही होता है। 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ठीक, और log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। ठीक, और 1dx का समाकलन क्या होता है, x। बाहर से क्या है, dx, x से x कटा, तो ये आ गया x log x, और यहां से क्या बचा, सिर्फ dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे का क, बहुत आसान प्रश्न है। हमें क्या दिया हुआ है, x दे रखा है। x हमें दे रखा है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। y दे रखा है हमको a 1 - cos थीटा, और हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ओके, ये सिंपल सा प्रश्न है। सो देखो क्या करेंगे, थीटा हमारा पैरामीटर है, जब हमें dy/dx निकालना है तो यहां लिखेंगे dx/d थीटा। ए हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष 1 होता है, साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, dy/dx, ए क्या है, कांस्टेंट है, 1 का अवकलज 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन और कांस्टेंट जब साथ में हो तो फंक्शन का अवकलज होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ए को हमने बाहर ले लिया। cos थीटा का अवकलज क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा। अब हमें क्या निकालना है,
डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी थीटा, नीचे आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। मान रखोगे डी वाई बट्टे थीटा का मान क्या है, ए साइन थीटा, और ये क्या है, ए वन प्लस कॉस थीटा। ए से ए कट जाएगा। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, थोड़ा और बेल कर सकते हो। साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी छोड़ोगे ना पूरा नंबर मिलेगा। और 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा, एक पावर कम हो गया, साइन थीटा बट्टे 2, नीचे क्या है कॉस थीटा बट्टे 2, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बट्टे 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या बोल रहे हैं, x की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणज क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या होगा अवकल गुणज, ये हमें बताना है। तो बताते हैं भाई इनको। तो ख नंबर पे आ जाओ। ठीक है, चौथे के ख हमारे पास क्या है, मान लेते हैं, माना y हमारे पास क्या है, x की पावर x है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले लोगे, इधर क्या हो जाएगा लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग x की पावर x। ठीक, आप एक सूत्र जानते हो क्या, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। यही होता है कि नहीं, बिल्कुल यही होता है। सो देखो जो पावर वाला है वो सामने लग जाएगा, x लॉग x हो जाएगा, और इधर क्या है लॉग y। फंक्शन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो इसको फर्स्ट अवकलज में किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। लॉग y का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा dy बट्टे dx। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, x कटा, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, यहां से बचेगा 1, और यहां से आ जाएगा log x एकम log x। लास्ट में क्या करना है, y का मान रख देना है। क्या करोगे, y का मान रख दोगे। y का मान क्या है, x की पावर x, और ये है 1 प्लस log x। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौ नंबर पे आ जाओ। तो आई मान लेंगे इंटीग्रेशन है, तो ये है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, और ये है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हमें खोलना पड़ेगा। क्या होता है इसका सूत्र, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 होता है। ये मान हम यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अलग अलग ले लेते साथ ही साथ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 dx कम dx, 1/2 बाहर आ गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 cos 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और यहां क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, और x का गुणज 2 है तो वो बट्टे में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इंटीग्रेशन हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, x की जगह आ जाएगा अपर लिमिट, और फिर x की जगह पे लगाना है लोअर लिमिट, माइनस के लोअर लिमिट, 2 दूनी 4,
एक्स के जगह पे लगाना है अपर लिमिट, माइनस एक्स के जगह पे क्या लगाना है, लोअर लिमिट। तो आप देखिए 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहां पे हो गया 1/2 π/2 माइनस की π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास है साइन पाई, और आप एक सूत्र जानते होंगे कि साइन माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ये माइनस सामने आ जाएगा, जैसे ये माइनस सामने आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये साइन पाई। ठीक है, तो π/2 कितनी बार है, 2 बार है, 2π/2, 2 से 2 कटा। साइन कितनी बार है, 2 बार है, 2 साइन पाई। ठीक है, साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां आ गया हमारे पास π/2, और साइन पाई का मान क्या होता है, 0। तो आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है, कितना आ जाएगा π/2। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, कह रहे हैं ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर ये क्या है, सतत नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें बताना है। x बराबर 0 पे ये क्या है, सतत नहीं है। चलिए हम करते हैं, गौ नंबर पे आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है भाई, फलन fx हमको दे रखा है मॉडुलस x। ठीक है, और x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हमें बताना है क्या है, सतत, अवकलनीय की बात कर रहा है, सतत बोल रहा हूं, अवकलनीय की बात कर रहे हैं। सो देखो मेरे भाई, अवकलनीय बताना है तो हम जानते हैं यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो मापांक x का मान माइनस के x होता है, और यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मापांक x का मान प्लस में लिया जाता है। तो इस हिसाब से मेरे पास जो फलन होगा, ठीक है, हमारे पास माइनस x है यदि x का मान 0 से कम हो, और प्लस का x है यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, तो LHL निकालते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि अवकलनीय चेक करना है ना हमें, तो इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, फंक्शन 0 माइनस h, फंक्शन 0 बट्टे माइनस का h, और LHD भी निकालना होता है। इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 बट्टे में प्लस का h। ठीक है, अब सूत्र में लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h बोले तो माइनस का h, 0 से कम के लिए ये फलन है ना, यहां पे लगाओगे। LHD का मतलब 0 से कम के लिए, इसमें ये हमारा फलन है। तो x के जगह पे क्या रखना है, माइनस के h रखना है। फिर क्या करना है, जहां x है वहां क्या रख देना, 0 रख दो, 0, और माइनस के h, माइनस के h की जगह पर h ही रहेगा। अब ये क्या है, देखो तो 0 हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया पॉजिटिव के h, नीचे आ गया नेगेटिव के h, h से कटा, h से कम h, तो ये हमें मिल गया माइनस का 1। LHD में क्या मिला, माइनस का 1। अब आ जाओ RHD पर, 0 प्लस h का मतलब h, 0 से अधिक के लिए यहां पर हमें h रखना है, h रख दिया, और फिर क्या करना है, f0 मैंने x की जगह पे 0 रख देना है, बट्टे में h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h बट्टे h, h से कम h। तो ये -1 ये प्लस का 1 बराबर आया, नहीं आया, तो वही लिख दोगे यहां पर, चूंकि LHD बराबर नहीं है RHD के, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, अब आते हैं अगले प्रश्नों में जो कि 5 नंबर के हैं,
कह रहे सिद्ध कीजिए कि दो सदिश ए और बी के लिए सदिश सदैव ये चीज होती है। पता है ये एक असमीका है जिसे हम कोची असमीका कहते हैं, कोची इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बड़ी कक्षाओं में भी डिटेल में पढ़ोगे सीखोगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, लग रहा होगा कि भाई कितना ही ज्यादा टफ है, तो मैं आपको एकदम आसानी के साथ समझा के बता के सिखा दूंगा। ठीक है, तो ए और दो बी वेक्टर हैं। देखो वेक्टर सदिश सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा हो तो हमने क्या मान लिया, थीटा है दोनों के बीच का कोण। और हमें सिद्ध क्या करना वो लिख लेते हैं, उससे पहले लिखना सिद्ध करना पहले लिखना। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए डॉट बी, क्योंकि ये क्वेश्चन दो लाइन में खत्म हो जाएगी, दो लाइन के आपको 5 नंबर मिलेंगे और कोई माइकल इसको गलत नहीं बोल सकता। दो लाइन में 5 नंबर मिलेंगे, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। थोड़ा इसलिए बड़ा चला के कैसे लिखना है, 5 नंबर के थोड़ा भारी होना चाहिए ना उस चक्कर पे, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जानते हैं अगर दो सदिश है और भी उनके बीच का कोण थीटा है, तो आप ये भी जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी होता है। कुछ गलत बोल रहे हो? नहीं। फिर आप ये भी जानते होंगे कि भैया कॉस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा ए के एक से छोटा होता है। ठीक है, हमेशा ए के एक से क्या होता है, छोटा होता है कॉस थीटा का मान। अगर इस मान को मैं ऐसा कर लूं, मापांक के रूप में ले लूं, कॉस थीटा पॉजिटिव के फॉर्म में, मापांक मतलब जो भी अंदर है बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस राशि का जो मान होगा वो हमेशा एक के एक से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं मापांक यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं और यहाँ ले लूं, ये स्टेप नीचे बढ़ा लेना, उसके बाद फिर ये लाइन लिखना। तो इसके जगह पे जब ये देखो, जब ये गुणा करके लिखूंगा मैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ए डॉट बी का जो मापांक है, क्योंकि ये परिमाण है, परिमाण का मॉडुलस परिमाण के फॉर्म में ही आता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, मापांक ए गुणा मापांक बी कॉस थीटा मापांक में। ठीक है, ये इसके साथ आ गए, ये आ गए, तिरछी गुणा कर दी। अब इसके जगह पे जैसे ये मान आप रखोगे, इसके जगह पे ये मान आएगा, मान के साथ साथ ये आइडेंटिटी भी आ जाएगी। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे आ जाएगी, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का जो परिमाण है वो ये हो जाएगा गुणे में 1, तो ए डॉट बी मापांक ए इनटू मापांक बी के बराबर होता है। यही सिद्ध करना था, इतनी सिद्धम। 5 नंबर मिल गए आपको। बोलो, सवाल शुरू होने से पहले खत्म हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको सिद्ध करके ये लाना है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये विविध अब पुरानी एनसीईआरटी का प्रश्न है। जी नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट प्रसार करोगे आराम से बन जाएगा 5 नंबर। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल आया, बच्चे घबरा गए देख के, छोड़ दिया उन्होंने, अटेम्प्ट ही नहीं किया। भाई प्रसार करने से आंसर आ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस साल भी हर बार आता है। तो हमें क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है वो लिख लोगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष मेरे पास क्या है उसको मैं लिख लेता हूं। मेरे पास सारणिक के अंदर है 1 प्लस ए, 1 1 1, यहां पर है 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ये है, सिद्ध करके मुझे ये लाना है, सिद्ध करके मुझे ये लाना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या लिख दूंगा, प्रसार करने पर। तो आपको पता ही है ये वाला प्लस का होता है, ये वाला माइनस का होता है, ये वाला प्लस का होता है। तो पहले प्लस में आ जाएगा 1 प्लस ए, ठीक, इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस बी गुणे में 1 प्लस सी, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, फिर माइनस ये 1 है लग गया, इसको जमाओगे इसकी गुणा इसके साथ, 1 की गुणा 1 प्लस सी के साथ करोगे 1 प्लस सी आ जाएगा, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, फिर प्लस का 1,
ये और ये कटेंगे, इसके गुणा इसके साथ, एक कम एक माइनस इसके गुणा इसके साथ 1 प्लस बी। देखना 5 नंबर आपको फट से मिल जाएगा। अब यहां से देखो गुणा करना है, यहां तो 1 प्लस ए है, यहां पे देखो गुणा करोगे एक कम एक, एक को सी से गुणा करोगे सी, फिर बी एक कम बी, और फिर बी को सी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बी सी, और यहाँ पर माइनस का एक, प्लस का एक माइनस के कटा तो यहाँ आ गया माइनस का सी, यहाँ पे आ गया माइनस के बी। ठीक, अब 1 प्लस ए से अंदर गुणा करोगे, इससे ये कटा, एक सी एक बी सी। अब ए से गुणा करोगे ये आ जाएगा ए सी, फिर आ जाएगा ए बी, और फिर आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर सी माइनस बी, बी से बी कटा, सी से सी कटा। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी सी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए बी सी उपनिष्ठ निकाल दूंगा, एक सेकेंड, एक की गुणा इससे किया तो सी बी बी सी, ए से कटेंगे, ये आ जाएगा ए सी आएगा ना, ए सी तो लिखा नहीं मैंने, ए सी आएगा यहाँ पर, ए सी फिर ए बी फिर ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में उपनिष्ठ निकालता हूँ, ए बी सी में उपनिष्ठ निकालना है। देखो ये बी सी है, इसके बट्टे में ए बी सी नहीं तो ए बी सी आ जाएगा, ये ए सी है, इसके बट्टे में भी ए बी सी आ जाएगा, ये ए बी है, इसके बट्टे में भी ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ से पूरा ए बी सी बाहर आ गया, ए बी सी एक कम ए बी सी, बी सी से बी सी कटा, ए सी से ए सी कटा, ए बी से ए बी कटा, तो यहाँ क्या बचा ए बी सी एक, यहाँ से बचेगा एक बट्टा ए, एक बट्टा बी, एक बट्टा सी। यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया, 5 नंबर आपको मिल गए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, शानदार क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है, और ये रैखिक अवकल का समीकरण है, लग नहीं रहा है ना, और ये आपके एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है, विविध उदाहरण का, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये सब मैंने टिक करा दिए हैं, बता दिया है। अब मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो जो दिया है लिखते हैं, हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स y माइनस के x dy 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ये चीज है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये dy उधर चला जाएगा, 1 प्लस अच्छा वाई स्क्वायर, और ये dx ये गुणेगा इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर से भाग दे दो दोनों तरफ, tan इनवर्स वाई बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये गुणे इधर के बट्टे में आ जाएगा, इधर भी आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और यहां बचेगा dx बट्टे dy, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो dx बट्टे dy x 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां बचा tan इनवर्स बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय रूप है, dx बट्टे dy के रूप में बना, इधर सिर्फ y का ही होना चाहिए या फिर अचर पद होना चाहिए, जो कि है। तो ये किस रूप में है, यह है रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में, dx बट्टे dy प्लस px इज इक्वल टू q के रूप में। इसके साथ आप तुलना कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, p के स्थान पर x का गुणज 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q के स्थान पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक भी एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, समाकलन गुणक जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है एक ही पावर में पी डी वाई, क्योंकि यहाँ डी वाई है बट्टे में। तो p हमारे पास क्या है, 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है डी वाई। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है,
तो अब हमें निकालना है अतः अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का हल। सूत्र क्या होता है? x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक है, ये सूत्र होता है, आपको याद होगा। अब यहां पर मान रखेंगे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास? e की पावर tan इनवर्स y। q हमारे पास क्या है? tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर में tan इनवर्स y। इधर है dy प्लस सी। तो इसको मैं नाम देता हूं I1 और इसको समीकरण ए बोल देता हूं। I1 को अलग हल करके फिर यहां पर मान रखते ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम I1 को अलग हल करेंगे। I1 मेरे पास है tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर में tan इनवर्स y dy। अब देखेंगे tan इनवर्स को मानने पे उसका अवकलज दिख रहा है। tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो y है तो y हो जाएगा। तो मान लेंगे, माना t बराबर, t को हमने tan इनवर्स y मान लिया। अवकलज करोगे dt बट्टा dy। tan इनवर्स y का अवकलज क्या होता है? 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बट्टे के रखे क्या आ जाएगा? गुणे में। ठीक है, ये मान उठा कर रख दो। तो tan इनवर्स y को हमने t माना है, ये हो जाएगा e की पावर t dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? dt। तो हमने t में परिवर्तित कर दिया। आईलेट वाला नियम आप जानते ही हो, आईलेट। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो आप क्या करोगे? इस वाले को सेकंड बोलोगे, इस वाले को फर्स्ट बोलोगे और समाकलन कर दोगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाकर। पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। e की पावर t का समाकलन e की पावर t, t का अवकलज t के सापेक्ष 1 होता है। e की पावर t का समाकलन e की पावर t, बाहर से क्या है? dt। e की पावर t कम e की पावर t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है। e की पावर t माइनस ले लो। ठीक है, अब ये मान उठाकर रख दो। I1 का मान समीकरण ए में रखने पर, कहाँ है? ये यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ये x e की पावर में tan इनवर्स y और इसका मान आया है e की पावर, अच्छा ये प्रॉपर देखो, t का मान रख देना। t का मान क्या है? tan इनवर्स y। ठीक है, ये पूरा रख देंगे। e की पावर में समाकलन हटा दिया ना, e की पावर में tan इनवर्स y और ब्रैकेट में है tan इनवर्स y माइनस के 1। ठीक, और इधर क्या है? प्लस सी। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है शानदार जानदार। ठीक है, dy बट्टे क्या निकालना है? dx निकालना है। ठीक है, घ नंबर पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें? हमें दे रखा है cos x की पावर में y और इधर है cos y की पावर में x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन दोनों तरफ, तो हम क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां हो जाएगा लॉग cos x की पावर y लॉग cos y की पावर x। सूत्र आप जानते ही होंगे,
लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। तो पावर वाला सामने आ जाएगा, y log cos x, ये पावर वाला सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा x log cos y। ठीक, ये फलन को हमने क्या कर दिया, एकदम सिंपल कर दिया, सरल कर दिया। अब हमें अवकलज करना है, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट सेकंड दोनों तरफ अवकलज करना है, इधर भी और उधर भी। ध्यान से करना, देखो पहला वाला वैसे का वैसे गुणित दूसरे का अवकलज, डी बट्टा डी एक्स, पहले सूत्र में रख के दिखाता हूं, log cos x प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा log cos x, पहले वाले का अवकलज y का अवकलज dy बट्टा dx। लेफ्ट वाला हो गया, राइट में आ जाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणित दूसरे का अवकलज। ठीक, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज, सूत्र में रख दिया। अब देखिए ध्यान से देखना, cos log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x के जगह पर है cos x, log का हो गया cos का, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x। ठीक, log cos x और इधर है dy बट्टे dx, x log cos y, log x का होता है 1 के बट्टे में x के जगह पे cos y है, तो 1 के बट्टे में cos y। cos का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन y, और y का अवकलज क्या होता है, dy बट्टे dx। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है हमें इस प्रश्न में। और यहां पर क्या है, log cos y और x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, तो यहां से हमें मिल गया माइनस के साइन बट्टा cos 10 x गुणा y प्लस log cos x dy बट्टे dx, साइन बट्टा cos माइनस के 10y गुणे में x dy बट्टे dx प्लस log cos y। ठीक है, तो यहां से dy बट्टे dx और यहां से dy बट्टे dx, ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो dy बट्टे dx को 1 निकाल लेते हैं, यहां से बचेगा log cos x, और ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहां से बचेगा x 10y। यहां पर है log cos y, ये बचा, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस वाला इधर आके प्लस y 10x, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो हमें निकालना है dy बट्टे dx, log cos y y 10x, ये जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, log cos x x 10y। आंसर ठीक है, आराम से बन गया 5 नंबर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं इसका हमें क्या करना है, y हमें दे रखा है, cos a का मान प्लस माइनस 1 नहीं है, तो dy बटे dx ये हमें सिद्ध करना है। अंगा नंबर में दिया है y बराबर x cos a प्लस वाई। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें dy बट्टे dx cos स्क्वायर a प्लस वाई बट्टे में साइन है, ये हमें सिद्ध करना है। चूंकि हमारे पास क्या है, y बराबर x cos a प्लस वाई है, तो मैं यहां से x का मान क्या निकाल सकता हूं, y, ये गुणे में के बट्टे में आ जाएगा cos a प्लस वाई, यही होगा। तो मैंने क्या किया,
x का मान y के पदों में निकाल दिया, मुझे dy बटा dx निकालना है, तो यहां में x आया है तो मैं y के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा, y के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो करते हैं y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx बट्टे dy, तो अंश बट्टे हर लग जाएगा, क्या होता है हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। यही सूत्र होता है ना, अंश बट्टे हर वाला लगा दिया, तो cos a प्लस वाई का प्लस वाई के सापेक्ष एक होता है, y cos का प्लस क्या होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक है। और a प्लस वाई ए का जीरो हो जाएगा, y का प्लस एक ही होगा y के सापेक्ष, और यहां से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। ऊपर क्या हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, बस सही होना चाहिए। ऊपर आ गया हमारे पास cos a प्लस वाई, सही दे रखा ना, x cos a प्लस वाई, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज, ठीक है, बट्टे हर का स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y साइन a प्लस वाई cos स्क्वायर a प्लस वाई। कुछ तो गड़बड़ है इस प्रश्न में, तो मैंने बोला ना कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गलत छप के आया है, तो आंसर कहां से आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देख रहा है ना आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन बैंक में। यहाँ पर y नहीं होगा, cos y होगा, cos y x cos a प्लस वाई होगा, सब कुछ है, यहाँ पर cos छोड़ दिया, cos a प्लस 1 0 प्लस माइनस a हो तो सिद्ध कीजिए ये चीज, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर cos छोड़ दिया इसने, तो आंसर कहां से आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ यार आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है, तो हाँ यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ सही किया है, अब क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन गलत दे रखा, तो हम कहाँ से आंसर सही कर दें, ठीक है। तो ये चीज है, मैं कह रहा हूँ ये आंसर क्यों नहीं आ रहा यार। तो आज के वीडियो में पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 में ये जो बचे हुए प्रश्न है 5 नंबर के, 8 नंबर के, देख रहे हो ये ऐसे प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें प्लीज। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।